नमस्कार, मैं अमित ओझा, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के सदर तहसील में, जहां बीते दिनों तहसीलदार का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें पत्रकारों के साथ साथ वकीलों को भी बड़े अच्छे शब्दों से नवाजा गया था और उनको दलाल तक कह डाला गया था। साथ ही साथ एक बार को ऐसा लग रहा था कि जो सदर तहसीलदार हैं वो जो है किसी कंपटीशन की, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने जिस फर्राटेदार 2 मिनट में लगातार इतनी गालियों का जो है संबोधन किया कि एक बार तो अगर कोई प्रतियोगिता होती तो यकीनन तहसीलदार महोदय एक कोई ना कोई पदक जरूर लेकर आते। इसको लेकर सदर तहसील में पत्रकारों और खास तौर से वकीलों में जबरदस्त आक्रोश है। प्रशासन ने दिखावे की कार्रवाई करते हुए उनको प्रतीक्षारत सूची में डाल दिया है, लेकिन आपको ये बताते चले कि पत्रकारों के साथ साथ वकील भी इस कार्रवाई से खुश नहीं है। इसको लेकर पत्रकारों ने बात करते हुए हमसे क्या कहा, ये आप आगे की खबर में देखिएगा। हम लोग जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे जो है कार्य कर रहे हैं और अधिवक्ताओं का एक ही मांग है कि कचहरी से भ्रष्टाचार पूर्ण रूपेण खत्म हो जाए। इसके लिए हमें जिस स्तर पर उतरना होगा, अधिवक्ता बंधु उस स्तर पर उतरेंगे और कचहरी से जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंस हम लोग करेंगे। इस पर मुझे ये बोलना है कि कचहरी का टाइम होता है 10 से 5 बजे बाद अगर कचहरी खुलती है तो भ्रष्टाचार को कौन जो है दाव देता है। भू माफियाओं से मिल करके ये सारे अधिकारी 5 बजे बाद कोर्ट चलाते हैं और अधिवक्ताओं को बदनाम करते हैं। अगर ये 10 से 5 बैठे अपना कार्य करें, कभी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। भ्रष्टाचार अंधेरे में किनारे ही होता है और उसको बढ़ावा ये खुद दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने फोन पे जो शब्द इस्तेमाल किया जी, जो इन्होंने खुलेआम जो है पत्रकारों को और जो है वकीलों को दलाल कहा, जबकि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पीड़ित होता है तो या तो पत्रकार के पास जाता है या फिर वो ये कहता है कि हम कोर्ट में मिलेंगे। लेकिन जो इन्होंने दलाल शब्द का इस्तेमाल किया, ये एक क्या मर्यादित भाषा है एक जिम्मेदार अधिकारी की? जो भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है वो एक गुंडे मवाली ही जो है उस भाषा का प्रयोग करते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तहसीलदार अपने पद बने रहने योग्य है कि नहीं। ऐसी अमर्यादित टिप्पणी जो है कोई संस्कारित या उच्च पद पर बने अधिकारियों को शोभा नहीं देता है। ऐसे लोग को जो है निलंबित होना चाहिए। प्रतीक्षारत किया गया जी, आप लोग इस जो कार्यवाही में प्रशासन के द्वारा इससे संतुष्ट नहीं है, इसको संतुष्ट नहीं है। देश की आजादी में अधिवक्ताओं को बहुत बड़ा हाथ, देश आजादी में रहा है। आज उस अधिवक्ता पत्रकार वर्ग के अधिकारी द्वारा आला सत्य किया गया, ऐसे अधिकारी को जेल मत खाना, क्या बोले इस पर? बिल्कुल, हम लोग जो है नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी मदद करते हैं। पत्रकार बंधु भी एक आईना होते हैं जो समाज में जो है ऐसे भ्रष्ट लोगों को जो है एक चेहरा दिखाते हैं और अधिवक्ता जो है उसके आधार पे अपना कार्रवाई करते हैं और न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। इन्होंने जो पत्रकार बंधु को गाली शब्दों से नवाजा है यह बिल्कुल ही अशोभनीय है। इनकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ऐसे पत्रकार या अधिवक्ता बात करते हैं, क्या उनको ये बात की घटना नहीं सुनाई थी? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह उनके विवेक पर है, क्योंकि यह घटना मीडिया के माध्यम से इतनी चली है कि हर व्यक्ति तक पहुंच गई है और इस पर टिप्पणी आनी चाहिए, क्योंकि आप न्याय के चौथे स्तंभ को जो है चैलेंज किए हैं। एक तरफ जहां पे मुख्यमंत्री का कहना ये खुद ही है कि अगर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है तो पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ उनके अधिकारियों का इस तरीके का अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ ये कहना कि पत्रकार जो है शासन और प्रशासन की छवि धूमिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है क्या उससे शासन प्रशासन की छवि धूमिल नहीं हो रही है? बिल्कुल धूमिल हो रही है। सरकारी, ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, इन्हें तो लोकहित में कार्य करना चाहिए। ये तो मिसकंडक्ट कर रहे हैं। वहाँ के अधिकारी का ये अब इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि सीएम सिटी में जो है इस तरह का बेखौफ जो अधिकारी गाली से नवाज रहा है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जो है मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तहसीलदार ने फोन किया तो उनको ये भली भांति किया था कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो एक पत्रकार है जी। अगर पत्रकार से बात करते हुए उनकी भाषा इतनी अमर्यादित है, उन्होंने वकीलों को भी अपशब्दों से नवाजा, तो क्या ऐसे अधिकारियों से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो आम जनता से अच्छी भाषा में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे अधिकारियों को क्या अपने पदों पे बने रहने का कोई अधिकार? कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है। तत्काल बर्खास्त करना चाहिए इनको।
इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, ये हम लोग की मांग भी है। इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। अभी हम लोग बैंक में जाकर FIR दर्ज की कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है छोड़ दिया जाएगा। सारी पावर अधिकारियों को दे दी गई है। हालिया मामला गाजियाबाद का था, जहाँ विधायक थे, विधायक का कपड़ा फाड़ दिया गया, उस प्रशासनिक अधिकारी ने कपड़ा फाड़ दिया, बेइज्जत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। योगी सरकार ने पूरी पावर प्रशासनिक अधिकारी को दे दी है, तो उनसे क्या उम्मीद किया जाएगा? वो जान नहीं रहे। अगर एक अधिकारी की हिम्मत इतनी बढ़ गई जो पत्रकारों को गाली देते, अधिवक्ताओं को दलाल कर दे, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? सारी चीजें योगी जी दे रहा है। यही अधिकारी योगी जी की मटिया पलेट कर देंगे। आने वाले समय में चुनाव इनको हराने का कार्य करेंगे। आप मैं बता दूं, देखिए एक छोटा सा मामला था, गाली दे दिए। कई ऐसे मामले हम लोग जाते, अगर वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो कोई आप भी नहीं यकीन करते कि वो तहसीलदार इस तरीके से गंदे तरीके से गाली दिया है। इस तरीके से कितनी भद्रता होती है इस तहसील में आम जनता के बीच, झेलना हम लोगों को पड़ता है। फाइलें होती नहीं, एक मेरी फाइल 32/38 की है, यही SDM कर नहीं रही है। सारे साक्ष्य दे दिया हूँ, नहीं कर रही है। अभी मैं कुछ बोल दूंगा या गुस्से में, मैं भाई जनता का प्रेशर रहेगा क्लाइंटों का, मैं कुछ कह दूं तो ये तुरंत मुझे मेरे पर मुकदमा दर्ज करा देगी। तुरंत सरकार का ये अधिवक्ता दोषी है, तो बताइए क्या किया जाए? सबसे पहले तो सरकार को, अगर वास्तव में योगी सरकार कुछ करना चाह रही है, तो हर पत्रावली की एक डेट निर्धारित करे, 30 दिन के अंदर निस्तारित करेंगे या 45 तारीख लगवाई, पैसा मांगते हैं। अरे सर कुछ ऐसी बात नहीं, सुन रहे आपका निवास आप वहाँ पर उसके नाम पर भी शोषण सुनने सुविधा मिलता है। मैं बता दूं, सबको दिखाई नहीं देता, जो सबको न्याय देते हैं। देखिए, जब जनप्रतिनिधियों की पावर को कम किया जाएगा, तब तक अधिकारी बेलगाम हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे। जब भाजपा विधायक कुछ नहीं कर पा रहा है, भाजपा के लोग एकदम जीरो हो गए हैं, तो अधिकारी तानाशाह नहीं होगा। कुछ जनप्रतिनिधियों को क्यों रखा गया है? अधिकारी करे वहाँ जनप्रतिनिधि उनकी आवाज उठाए, जनप्रतिनिधियों को दबा दिया जा रहा है। इस वर्तमान सरकार में बस एक अधिवक्ता समाज है जो थोड़ा बहुत लड़ ले रहा है, बाकी विपक्ष का कोई बता दीजिए, किसी के घर बुलडोजर करवा देंगे, किसी के घर कुछ करवा देंगे, जेल में अधिकतर मुंशी रखे हुए हैं। यहाँ पे एक सेकंड, लेखपाल जो मुंशी रखे हुए हैं, के विचारों को समझें और न्यायालय को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर हो गया, हम में SDM आ रहे हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार आ रहे हैं, लवंडे अधिकारी आ रहे हैं। यहाँ पे अधिवक्ता से बात करते हैं, सही तरीके से बात करते हैं और रात को दलाली करते हैं। अलग अलग पूरे इनका आवास भी यहीं बगल में है, तहसीलदार का भी आवास है, SDM का भी आवास है। सारे अपने आवास पे शाम को मीटिंग करते हैं, 9-10 बजे तक जो है घूसखोरी करते हैं, दूसरे को बढ़ावा देते हैं कि अधिवक्ता हो तो समस्या ये है। हम यही आग्रह करेंगे, हम CM से यही आग्रह करेंगे, तहसील सदर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति न किया जाए। यहाँ पे TCS अधिकारी जो अधिवक्ता को बारे में जाने और सीनियर अधिवक्ता के जानकारी 30 साल के अंदर के एजेंट के अधिकारी आ रहे हैं और यहाँ पे कोई किसी अधिवक्ता को कोई समझ नहीं रहा है और बात करने में भी तरीका उन लोगों को नहीं पता कैसे किस अधिवक्ता से क्या बात करनी चाहिए। यहाँ पे हम यही आग्रह करेंगे CM सिटी से कि CM महोदय द्वारा यहाँ पे जो भी अधिकारी नियुक्त करे कम से कम 40 से ऊपर एज हो। जो अधिवक्ता भ्रष्टाचार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो प्रशासनिक कर्मचारी है, इतना भ्रष्टाचार दीवानी का चरिम नहीं है। ये प्रशासनिक कर्मचारी किसी फाइल को इतना लेट कर देते हैं कि जनता पागल हो जाती है, कहती है में भैया पैसा ले 10-20 हजार पागल हो जाती है। ये हर पत्रौली में एक समय सीमा निर्धारित करें। जो लेखपाल है 25/38 की जो फाइल है, अभिलेखित त्रुटि से 32/38 होता है, अभिलेखित त्रुटि से 32/38 होता है और त्रुटि को कौन करता है? वो यहाँ से ही होता, कंप्यूटर फीडिंग में जाता है, जो खतौनी बन रही समय रियल टाइम खतौनी में सारी गलतियां हो रही है। बाद में जब जा रहा है क्लाइंट सुधार करवाने, उसको 100 बार करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 5,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दो। गलती तो आपने किया और सुधारने के लिए आप 5,000-10,000 देंगे, उसके बाद भी जो है नहीं हो रहा है, 100 बार हो आ रहा है। ठीक है, और मैडम क्या जनता ये नहीं कर रहा, हम लोग करना चाह रहे हैं लेकिन हम लोग को करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अधिकारी भ्रष्ट न हो और तहसील का भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब इसका अधिकारी का जो निलंबन होगा और यहाँ पे लोग और अधिकारी जो एजेंट 50 के में आए, लौंडा अधिकारी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। हमारे बराबर जो कानून को जानकारी हो, जो पढ़ा लिखा हो, वही यहाँ पे आए। यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और मैडम जा रही है, क्यों नहीं हो रहा? मैम क्यों नहीं हो रही है? मैम
अरे कैसे लेके मैडम बता दीजिए डीएम सर से मिलिए जी, डीएम सर से नहीं आपके पावर में मैडम 32 क्यों नहीं हो रही है? 32 किसी फाइल आपके पावर में है मैडम, क्यों नहीं हो रही है? उसकी चल रही थी किसी को क्या करें बताएं मैडम, बताइए। वकील साहब आपसे निवेदन है, आप इस मामले में डीएम सर से मिल लीजिए, वो उच्चाधिकारी है इस मामले में, वो सब निर्णय लेंगे, ठीक है? मैडम भ्रष्टाचार के आरोप में आज तक कितने लेखपालों पर एफआईआर हुआ है? मैम पत्रकार साहब इसमें मैं तो कितने लेखपालों पर पत्रकार एफआईआर साहब पत्रकार साहब इसमें मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें सब डीएम सर उच्चाधिकारी है, उनसे आप मिल लीजिए, जरूर बाइट लीजिए, ठीक है? सदर सदर के लेखपाल Thank you, sir. आप इन पत्रकारों को गाली बकते हैं और अपन करते रहते हैं, वकीलों को गाली बकते हैं। मेरा निवेदन है, आप सभी पत्रकार बंधु है और सम्मानित सब वरिष्ठ लोग हैं जो काफी अनुभवी है इस मामले में, तो आपसे मेरा निवेदन है कि तहसील में जो है वो सब चीजें हमारी डीएम सर जो है ये डिस्ट्रिक्ट के मुखिया है, उनसे ही आप सब चीजें पूछ लीजिए। हमारे यहाँ से आपको अगर कोई भी शिकायत है, 10 से 12 मैं यहाँ बैठती हूँ, आपको जो भी शिकायत है वो जरूर आइए, आपके शिकायत का पूरा समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। परंतु आपकी कोई इंडिविजुअल शिकायत है तो जरूर आइए। ग्रुप शिकायत है मतलब कोई पूरे सिस्टम, कोई आपको पूरा एक गठ है उनके बारे में कुछ कहना है तो डीएम उच्चाधिकारी है। मैं काफी जूनियर अधिकारी हूँ, मैं काफी जूनियर अधिकारी हूँ यहाँ पे। बाकी आपके जो गंदी गाली दी पवन गुप्ता का सारिया जोड़ता बताइए। मैंने आपको क्या जी पत्रकार साहब आपको मैं वही कह रही हूँ, आपको कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट है मेरे पास जरूर आइए। नहीं मैम, इंडिविजुअल नहीं है, ये सारे पत्रकारों और वकीलों को उन्होंने दलाल कहा है। आपका जो है तहसीलदार, एक मिनट में दूरी पर हूँ जो है, आपका तहसीलदार जो यहीं पर गुंडई कर रहा है, इतना छूट जो है दे दिया गया है, वह जो चाहे सो सबको गाली दे देगा। तहसीलदार साहब डायरेक्ट डीएम सर के अंडर है, डीएम सर ने भाई आप जो भी उसमें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जरूर डीएम जो है, क्योंकि उसको आप इग्नोर कर रही हैं बातों को जो है, आप जरूर डीएम सर से मिल लीजिए। आप उनके उच्च अधिकारी हैं, आप उनको जो है परमानेंट आप रखती हैं, आप यहाँ स्वयं रहती हैं, आप जो देख सकते हो क्या कर रहे हैं। आपको कोई इंडिविजुअल शिकायत है तो वकील साहब आप काफी मैम ये इंडिविजुअल नहीं है, उन्होंने सारे वकीलों और पत्रकारों को दलाल कहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। वकीलों को चैलेंज करे या कौन सी बात है? उन्होंने सारे वकीलों और पत्रकारों को दलाल कहा है, तरफ से भी उनको हिदायत दे दिया, सारे वकीलों और पत्रकारों को उन्होंने संयुक्त रूप से दलाल कहा है। बात न करें। अब यहाँ पे कितने पत्रकार आके दलाली करते हैं ये तो वही बताएंगे ना। जो प्रताड़ित करने के लिए आए। आप भी आपको मुखिया मेरे है। से कोई भी इंडिविजुअल शिकायत है, ये तो शिकायत तो यही है मैडम जो कह रहे हैं, यही तो शिकायत आपसे की जा रही है, यही शिकायत है। डीएम सर आपके सबॉर्डिनेट की शिकायत। आप किसी डीएम सर ने जो भी कार्रवाई करनी थी उनके लेवल से करनी है। मैडम बती बताइए क्या आपका आपको इंडिविजुअल है, आप जरूर आइए, सबसे फाइल लेकर जाइए, जो भी नियमानुसार होना है। 32 में जितनी Sorry, बार मुझे आप ट्रांसफर कर देती है फाइल, सारी फाइल ट्रांसफर कर देती है। आपको इंडिविजुअल शिकायत है, इंडिविजुअल जरूर मैडम आइए। ट्रांसफर का काम हम लोग करते हैं। मौर्य जी आप काफी और सुनिए एक मिनट, यहाँ के लोगों को हिदायत तो कर दीजिए कि कम से कम जो है वो सीखें।